भारत ने जो पानी रोका है उसका असर भी दिखाई देने लगा। किश्तवाड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पानी के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा पानी रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान प्यासा है और बुरी स्थिति में ये है वो 3 आतंकी, इनको ढूंढ रही है सेना। लेकिन सवाल ये कहां चले गए, जमीन निगल गई। आपको बताऊं मैं 72 घंटे से ज्यादा से पहलगाम के हमलावर फरार है। हमले के बाद से आतंकियों का कोई सुराग नहीं है कि आखिर आतंकी कहां चले गए। पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने हमला किया। जंगल की तरफ से आए आतंकियों ने पहले फायरिंग की और 10 से 15 मिनट में 26 लोगों को मार दिया। हमले में 5 आतंकियों के होने का अनुमान है और इनमें 3 लोकल और 2 पाक आतंकी। आतंकी हमले के बाद वापस जंगल में गायब हो गए। अब तक किसी आतंकी का सुराग नहीं मिला है। बैसरन घाटी दरअसल 2 तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, दोनों तरफ आपको पहाड़ी नजर आ रही है, इसके दोनों तरफ जंगल है। यह इलाका त्राल और किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है। ये दोनों जिले आतंकवाद का गढ़ है। आतंकी त्राल के जंगलों से आए थे। पहले से पहलगाम से त्राल का सड़क का रास्ता 55 किलोमीटर का है अगर सड़क से आएंगे, लेकिन जंगल से जाएंगे तो यह 20 किलोमीटर हो जाता है। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया है। त्राल का जंगल पाक और लोकल आतंकियों का गढ़ है। यह जंगल बैसरन घाटी से सटा हुआ है और त्राल का जंगल आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित है। इसी रास्ते से आतंकियों के आने का अनुमान है। आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की थी। बैसरन घाटी में सिक्योरिटी नहीं होती है, आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। घाटी से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे सीआरपीएफ का कैंप है। यहां से मौके पर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता है। बैसरन तक सिर्फ पैदल, घोड़े या एटीवी बाइक से जा सकते हैं। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले आतंकी जंगल के रास्ते भाग गए। अब घाटी के जंगलों में आतंकियों की तलाश हो रही है और आतंकी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कोई नहीं जानते। ये जो आप पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, यहां जो भाग कर छिप गया उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारे सहयोगी सुमित ग्राउंड जीरो पर है, पहलगाम में है। वो बता रहे हैं कि आतंकी कैसे भागे होंगे, कहां भागे होंगे और कैसे छिपे होंगे। उनकी अब सवाल यह है कि जो आतंकी अब तक नहीं मिले, जो पहलगाम में शामिल थे, उनकी तलाश हो रही है। लेकिन उनमें से एक आतंकी आसिफ का घर देखिए आज उड़ा दिया गया है। यानी जो कश्मीर में आतंकी हैं और फरार हैं, उन पर एक्शन हो रहा है, उनके ठिकानों पर हो रहा है। आसिफ शेख उसी में से एक बताया जाता है। आइए आपको बताऊं आसिफ शेख है कौन और इस पर आरोप क्या है। हमले में शामिल रहे आतंकी आसिफ शेख का घर बम से उड़ा दिया गया। त्राल में आसिफ शेख का घर है, बम धमाके में घर जमींदोज हो गया। आसिफ शेख लश्कर ए तैयबा का स्थानीय कमांडर है। तलाशी अभियान चलाते हुए सुरक्षा बलों को उस घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली थी। आतंकी आसिफ शेख 2022 में लश्कर से जुड़ा था और पीओके में आसिफ ने ट्रेनिंग ली। कुछ समय पहले एक एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के पास से एक डायरी मिली थी और डायरी में आसिफ की भी फोटो मिली थी। आसिफ शेख और आदिल ठोकर ने पहलगाम की कई बार रेकी की है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकी आदिल ठोकर का घर है। कल शाम 8:30 बजे उसके घर सुरक्षा बलों की टीम पहुंची और घर में सिक्योरिटी फोर्स को आईडी मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। आदिल ठोकर का घर मलबे में तब्दील हो गया। आदिल ठोकर का स्केच भी सिक्योरिटी फोर्स ने जारी किया था। आदिल ठोकर पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आदिल ठोकर का परिवार क्या कुछ कह रहा है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया वो पकड़ से दूर और बाहर क्यों।